जय श्री राम। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लं यस्योरसि व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः ससेनिभः श्रीशंकरः पातु मां प्रसन्नता यानगताभिषेकत् अस्तथान् मम्मले वनवास दुःखतः मुखाम्बुश्री रघुनन्दनस्य मे सदा अस्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुश्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पानौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। आइए नित्य प्रति की तरह हम लोग आज फिर श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि माता पार्वती को बता रहे हैं शिव जी कि ये श्री राम हैं कौन, क्योंकि माता पार्वती को इस बात की बड़ी जिज्ञासा है और वो इसको जानने के लिए उनसे प्रार्थना की हैं और वही वो बता रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी जेहि इमि गावहि वेद बुद्ध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सूत भगत हित कौशलपति भगवान सियापति रामचंद्र की जय। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी काशी मरत जंतु अबलोकी जासु नाम बल करऊँ बिशोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब उर अंतर जामी। जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। ये शिव जी बता रहे हैं माता पार्वती को कि बनारस में यदि किसी की मृत्यु होती है तो हम उसे रघु से श्री रामचंद्र जी का मंत्र उनको हम देते हैं और इससे उनको मुक्ति प्राप्त होती है। अब इस बात से हम लोगों को समझना चाहिए कि श्री राम के नाम का क्या महत्व है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी बिबसहु जासु नाम नर काहि जन्म अनेक रचित अगदाहि सादर सुमिरन जे नर करहि भव बारिधि गोपद इब तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, तो फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सुपरमात्मा भवानी तह भ्रम अति अभिहित तव बानी अस संशय आनत उर माही ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि श्री राम के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह करना कि वो प्रभु हैं या कौन हैं, ये हमारे सारे पुण्य को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें श्री रामचंद्र जी के ऊपर पूरा विश्वास करते रहना चाहिए और उनके श्री रामचरितमानस का पाठ हम सुने और उनका नाम जप करते रहना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना मीटी गई सब कुतरक कई रचना भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिनका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही।
मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउस दशरथ अजिर बिहारी। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरु पान। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस मान। सियापति रामचंद्र की जय। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। अब देखिए माता पार्वती क्या कह रही हैं शिव जी से कि वो उनको संतुष्टि हुई या नहीं। अब ये बता रही हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउस दशरथ अजिर बिहारी। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसौ घरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ रूप मेरी समझ में आ गया। माता पार्वती समझ चुकी हैं कि श्री राम हैं कौन, जिनका कि भगवान शिव खुद प्रार्थना करते रहते हैं, जिनका नाम जप करते रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बउस दशरथ अजिर बिहारी। नाथ कृपा गयउ विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकर जानी, जदपि सहज जर नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउस दशरथ अजिर बिहारी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउस दशरथ अजिर बिहारी। नाथ धरऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर अब देखे शिव जी क्या करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउस दशरथ अजिर बिहारी। ही हर के कामारी, तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। अब माता पार्वती भगवान शिव से पूछे हैं कि अगर वो ब्रह्म हैं तो भी फिर उन्होंने मनुष्य रूप क्यों धारण किया, ये आप मुझे बताइए। अब आगे शिव जी उन्हें ये बात बताने जा रहे हैं। अब शिव जी को काफ़ी प्रसन्नता हुई कि माता पार्वती का संदेह प्रभु राम के प्रति जो था वो मिट रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउस दशरथ अजिर बिहारी। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना, बिहग नायक गरुड़ सियापति रामचंद्र की जय। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने उसको सुना। इस बात को याद रखिएगा, काक भुसुंडी जी ने उसे कहा और गरुड़ जी ने उसे सुना है। अब आगे वो इस बात को लेकर गए हैं और तभी हम तक ये बातें पहुंची है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउस दशरथ अजिर बिहारी। सो संवाद उदार जही,
विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ सियापति रामचंद्र की जय। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मत अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु सियापति रामचंद्र की जय। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्तंग कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु काहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तस्मै सुमुख सुना बहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सिद्धहि से विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। जय श्री राम। आज हमारा पाठ यहाँ तक ही है। अब आगे अब मनुष्य शरीर जो धारण करने की उन्होंने बताया है कि क्यों भगवान श्री राम करते हैं, वो आगे भगवान शिव अब आगे क्या कहते हैं माता पार्वती को, ये हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। जय श्री राम।